Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you all excited this morning? क्या आप लोग खुश हैं सुबह के समय? Amen. आमीन। This morning I pray that God would speak to our hearts. मैं सुबह प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबों के दिलों से बात करने Every पाए। day His grace and mercy is new upon our life. हर दिन उसकी दया और उसका अनुग्रह आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर नया होते जाता Every है। day something new God can do in our हर life. दिन परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवन में करते हैं। Amen. Amen. That's why the Lord asked Moses, Amen, let my people receive, go and take or go and collect the fresh manna every day. और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों से कहा कि वे हर दिन ताजे मन्ना को वे लोग इकट्ठा करने पाएं। Every day. हर दिन। You know, I won't run out of stock, so you need not store it for tomorrow. Keep it, you know, use it for today, tomorrow for tomorrow I'll give you better manna. और परमेश्वर ये नहीं कह रहे थे कि मेरे पास थोड़ा ही है इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा लेना, नहीं। प्रभु ये कहते हैं मेरे पास भरपूरी से है, लेकिन तब भी मैं चाहता हूं हर दिन नया और ताजा मन्ना आप लोग प्राप्त The करने more पाएं। you desire, the more you receive. जितना अधिक आप इच्छा रखते हैं उतना अधिक आप प्राप्त करते हैं। Hallelujah. So happy to see a lot of pastors here this morning. और इस सुबह के समय बहुत सारे पासवान हमारे बीच में, उनको देखकर खुशी हो रही है। May God bless you all pastors. प्रभु Thank you. आप सबों को आशीष दे पास्टर साहब। And I pray that this morning the Lord would speak to everyone. और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सुबह के समय परमेश्वर हर एक के दिल से बात See, the करने Bible पाए। says when you know the truth will set you free. बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्यता तुम्हें आजाद So करेगी। now we have good time, like another 1.5 hours, maybe 1 hour. You know, I want your attention towards with us. इसलिए मैं अगले 1.5 घंटा या लगभग 1 घंटा आपके ध्यान को अपने तरफ खींचना चाहता हूं। Don't allow any distractions to come. किसी भी प्रकार के विविधा को आप अपने नजदीक भटकने ना I'm not दें। going to preach a big message, मैं एक लंबा चौड़ा संदेश नहीं प्रचार but we करूंगा। are going to understand some revelations. मैं इस सुबह के समय कुछ प्रकाशनों के आपके साथ बांटना चाहता हूं। Because you know, we don't walk by sight, we walk by faith. क्योंकि हम शरीर से नहीं या आंखों से देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते We हैं। walk by, amen, faith of the word. हम परमेश्वर के वचन से मिलने वाले विश्वास से चलते हैं। Yesterday we heard about the power of the word of God. कल रात के समय हमने देखा परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के विषय में। Amen. आमीन। So how the word moves and bring miracles in our किस life. तरीके से परमेश्वर का वचन जाता है और आपकी मेरी जिंदगी के भीतर जुम्बिश को करता I है। don't know whether you clearly listened to what the worship leader was leading. He was saying we are chosen generation, a royal priesthood. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग यहाँ पर वर्शिप लीडर साहब जब कुछ कह रहे थे, कितने लोगों ने ध्यान से सुना कि हम कौन हैं? याजकीय पदधारी लोगों का समाज है। We are royal priesthood. हम लोग याजकीय पदधारी लोगों का समाज है। He said 3 times that. उन्होंने 3 बार इस बात को कहा। But I did not see the excitement in the face of the people. और वो जब कह रहे थे तो आपका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। Again he said, फिर उन्होंने कहा, I don't know what is the Hindi for that, but the word is royal priesthood. उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी शब्द तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इसका मतलब है रॉयल प्रीस्टहुड। वो इंग्लिश में कह रहे I थे। noticed the face of the people. मैंने उस समय आपके चेहरों को देख रहा था। Some people enjoyed that word. कुछ लोग इस बात को सुनकर उत्साहित हो गए Some people were just standing as if you are hearing something. और कुछ लोग कह रहे थे, भैया आप कहते रहो, हम तो चिकने घड़े, कुछ होने वाला नहीं है। Then I thought, और तब मुझे मालूम पड़ गया। let's go into that. What is royal priesthood? तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बार मिलकर आपको समझाएं उसका मतलब क्या होता है। What is the power of knowing who I am? इस बात को जानने की सामर्थ क्या है कि मैं कौन हूं। We are good in understanding what is our problem. हम इस बात को भली बात की जानते हैं हमारी समस्या क्या है। We want, we want to come to pastor and say, Pastor, I have a samasya. That samasya is very difficult. और कई बार हम पासवान साहब के पास आकर कहते हैं, पास्टर जी समस्या बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी समस्या Many है। times people don't understand why we do come to church. कई बार लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं कि मैं कलीसिया में क्यों आता हूं। Many times people come to church only to cry. कई बार लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं बस मैं चर्च में जाऊंगा और रोता रहूंगा। Why do you fast? आप क्यों उपवास रखते हैं? We say, oh, we fast because we need to receive from God. हम कई बार कहते हैं इसलिए हम उपवास रखते हैं क्योंकि हम प्रभु से कुछ पाना चाहते So हैं। lot of, things are coming in our mind. और कई बार हमारे मन के भीतर बहुत सारी दुविधाएं चलती हैं। So one day the Lord told me like this. एक दिन प्रभु ने मुझसे इस तरीके से कहा, Don't call
called for a fasting for miracle. और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू सिर्फ उपवास को इसलिए लोगों को मत बुला कि एक चमत्कार उन्हें चाहिए, And you need to call for fasting as a thanksgiving fasting prayer. और प्रभु ने मुझसे कहा कि जब तू उपवास प्रार्थना में इस बार बुलाए तो कह कि ये धन्यवाद की प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Most of the time 21 days fasting, 7 days fasting, 14 days fasting, we all sit with lot of prayer points to be answered. और कई बार हम लोग 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन की उपवास प्रार्थना में बैठते गए और हमारा एक ही मकसद होता गए ढेर सारी मेरी प्रार्थनाओं की विनतियों को प्रभु के पास लेकर Let me आना। see the hands of the people who sat for 21 days fasting without any prayer point. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 21 दिन की जिसने प्रार्थना की हो बिना किसी प्रेयर पॉइंट के? 7 days? 7 दिन There was no prayer point. कोई भी प्रेयर पॉइंट नहीं थी। नंबर 1, नंबर 2, कोई ऐसी बात नहीं थी, No prayer point. कोई प्रेयर पॉइंट नहीं थे। I've sat for 7 days fasting. मैं इस प्रकार 7 दिन के लिए बैठा हूं। No. No one. कोई मेरे पास लिस्ट नहीं थी, Nobody can do it. कोई नहीं कर सकता है, Because we have not understood the power, amen, of fasting and prayer, or what is the reason why we are fasting. ये इस कारण है क्योंकि अब तक हमने उपवास और प्रार्थना की सामर्थ को नहीं पहचाना है। See, many times we have lot of prayer requests. We sit in the presence that God will answer that. और कई बार हमारे पास ढेर सारी प्रार्थनाओं के निवेदन होते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं ये सोचकर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब Then देंगे। the Lord told me, और तब प्रभु ने मुझसे एक दिन let कहा, us call for, a thanksgiving fasting प्रभु prayer. ने मुझसे कहा इस बार की उपवास प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना होनी So चाहिए। in our churches back in Kerala, we decided no more fasting prayer for a miracle. Only the people who received a miracle should attend this fasting prayer. और तब मैंने उनसे कहा कि अब कोई चमत्कार के लिए उपवास प्रार्थना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने चमत्कार को पाया है वे लोग धन्यवाद देने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए। Why can't we fast for 21 days for Thanksgiving? क्यों हम नहीं 21 दिन का उपवास रख सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? See, Apostle Paul, when he received a revelation from the Lord, प्रेरित पौलुस ने जब परमेश्वर से एक प्रकाशन पाया, amen, in Philippians chapter 4 verse 6, the Bible says, फिलिपियों अध्याय 4 की 6 आयत में लिखा है, amen, do not be anxious of anything, किसी बात की चिंता मत करो, but in thanksgiving give your request made known to God. लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत किए जाएं। Nivedan, और prayer request, how? In the form of thanksgiving. किस तरीके से आपके निवेदन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत किए जाएं? धन्यवाद के रूप में। The Nivedan, the word itself will make you cry. जब हम निवेदन शब्द सुनते ही हमें रोना आ जाता है, But here the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, even Nivedan, do it in the form of thanksgiving. बाइबल कहती है जब तू निवेदन भी करे ना तो धन्यवाद के रूप में करना। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Thank you, Lord, you have done it. प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया। Thank you, Lord, miracle have happened. धन्यवाद प्रभु चमत्कार होने जा रहे Thank हैं। you, I am protected. धन्यवाद कि मैं सुरक्षित हूँ। Thank you, I am blessed. धन्यवाद कि मैं आशीषित Thank you, हूँ। Lord, because your blessing have empowered me. प्रभु धन्यवाद कि तूने अपने सामर्थ से मुझे भर दिया है। Amen. Amen. See, listen to me. God never contradict his word. He might contradict our understandings. परमेश्वर अपने वचन के बीच में असमंजसता पैदा नहीं करता, लेकिन कई बार आपकी मेरी समझ में वो असमंजसताएं लेकर आता है। So, many times we come to the Lord, say, Lord, I have this problem is there, that is not happening, that miracle is not happening, my husband is not coming, doing good things in our family, there is no peace. Lot of questions we have, lot of prayer requests we come to the Lord. और कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ढेर सारे निवेदन लेकर, प्रभु ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पति नहीं सुन रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मैं बहुत अधिक परेशान हूं, सारी बातों को लेकर आते हैं। One day the Lord told me, एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, defeat the defeat before the defeat defeats you. इससे पहले कि हार तुझे हराए, तुझे हार को हराने की आवश्यकता The है। Lord told me like this, प्रभु ने मुझसे इस तरीके से कहा, don't complain you have a problem, इस बात की तू शिकायत मत कर कि तेरे पास एक समस्या है, but tell your problem you serve a big God. लेकिन तू अपनी समस्या से कहा कि तेरे पास एक बड़ा परमेश्वर है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Be a problem for your problem. अपनी समस्या के लिए एक समस्या बन जाएं। समस्या के लिए उपवास प्रार्थना करो ऐसा नहीं, समस्या के लिए समस्या बन जाओ। you have to become a problem for your problem. आपको आपकी समस्या के लिए एक समस्या बनना है। You can become a headache for your headache. आप अपने सरदर्द के लिए सरदर्द बन सकते That हैं। means when the headache hear your name, headache should get headache. इसका मतलब यह है जब सरदर्द आपके बारे में सुने तो सरदर्द को सरदर्द हो जाए। Are you ready to study this? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. See, many times we deal with our situations
in our condition. कई बार हम अपनी जो परेशानियों को अपनी परिस्थिति में उनको सुलझाना चाहते हैं, See, so that is why we come to the Lord. Lord, this is not happening, that is not happening. और इसलिए जब भी प्रभु के पास आते हैं हम रोंदू बसी बने रहते हैं, प्रभु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। I'm not telling there is no power in tears. देखिए मैं ये इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि आपके आंसुओं में सामर्थ्य नहीं है। I'm not saying no, don't cry. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोइए मत, But we should know why we cry. लेकिन इस बात को याद रखिए कि क्यों रोना है। We need to know why. Many times we think, small children, they come and say, Daddy, I want chocolate, Daddy, please, Daddy, chocolate, Daddy. देखिए कई बार छोटे बच्चे आते हैं और रो रो कर कहते हैं कि मेरे को चॉकलेट चाहिए। You can ask Daddy, chocolate. आप मुस्कुरा के भी कह सकते हैं चॉकलेट चाहिए। Hey, Daddy, chocolate, Daddy. What does it mean? आप रोते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? Tears is not showing dependency in Daddy. Tears is making him to feel, when I show this, he will have mercy on me. देखिए आंसू इस बात को बच्चे के नहीं बता रहे हैं कि पिताजी मैं आप पर भरोसा रखता हूं, लेकिन बच्चा इसलिए आंसू बहा रहा है जितना मैं रोऊंगा ना मेरा पिताजी मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। Correct? सही है? When the child is born, जब एक बच्चा पैदा होता है, the first question what mom asked the doctor is, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो माँ पहला सवाल क्या करती है डॉक्टर साहब से? did my child cried? मेरा बच्चा रोया था? Yes or no? पूछा था आपने? Why? क्यों? If the child cries, it means the child is perfect. इसका मतलब ये है अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चा तंदुरुस्त है। But tell me, if that child is crying always, you will take the child to the doctor itself. आप अगर ये सोचिए अगर वो बच्चा रोता ही रहेगा तो आप फिर उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। Got it? You understood? आप समझे? As simple as that. ये इतना ही सरल है। Crying is important. रोना जरूरी But है, always crying, there is some problem. लेकिन अगर हमेशा रोते हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत So what does it mean? है। इसका मतलब क्या The है? devil wants us to realize our condition always. शैतान चाहता है कि हम हमारी परिस्थितियों के बारे में हमेशा जानें। So what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? We realize our condition. हम अपनी परेशानियों को समझते We हैं ask God, have mercy on me, Lord, come into my problem, deliver me. और तब हम रोकर कहते हैं कि प्रभु आप मेरी परिस्थिति में उतरिए और मुझे छुड़ा लीजिए। 99.9% believers are doing this. और 99.9% विश्वासी यही Lord, करते हैं। come into my problem, save me. प्रभु मेरी समस्याओं में आप उतर जाइए। Listen to me. ध्यान से सुनिएगा। The Lord will not come inside your problem. परमेश्वर आपकी समस्या का निवारण कभी नहीं देगा। He will not come inside your problem. वो आपकी समस्या के मध्य नहीं उतरेगा। I will prove from the word of God. मैं प्रभु के वचन से इस बात को स्थापित कर सकता हूँ। Jesus will not come inside your problem. यीशु मसीह आपकी समस्याओं के मध्य नहीं आएगा। You will be angry with me. आप मुझसे क्रोधित हो How जाएंगे। can you say? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? He will come inside my problem. आपको पता है मेरी समस्या के बीच में आता No. है? नहीं। Why? क्यों? Because he has no relation with your problem. क्योंकि उनका आपकी समस्या से कोई लेना देना He नहीं has है। only relation with you, not your problem. उनका आपसे संबंध है, आपकी समस्या से संबंध नहीं है। Tell me, does God has any relation with your problem? आप मुझे बताइए आपकी समस्या से प्रभु का कोई लेना देना है? No, he has relation with me. उसका मेरे से रिश्ता है। He did not die for my sin, he died for me, वो to deliver me. वो मेरे पापों के लिए नहीं मरा, वो मेरे लिए मरा। मेरे लिए मरा. मेरे लिए मरा। He did not die for my sickness, he died for me. वो मेरे बीमारी के लिए नहीं मरा, वो मेरे लिए मरा। He did not die for my curse, he died for me to deliver me. वो मेरे श्राप के लिए नहीं मरा, वो मेरे लिए मरा ताकि मुझे आजादी दे। So immediately you will ask me a question. आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं। Then what happened to Shadrach, Meshach and तो Abednego? पास्टर जी फिर शेद्रक मेशक अबेदनगो का क्या हुआ? Shadrach, Meshach, Abednego inside the fiery हम furnace. देखते हैं शेद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया है। And the Bible says there was a fourth man inside the fire. लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वहां चौथा एक व्यक्ति आ जाता है किधर? आग की भट्टी में। Fourth person was inside the fire. हम देखते हैं आग की भट्टी में चौथा व्यक्ति है। Who said? किसने कहा? हाँ? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? राजा ने कहा. राजा ने कहा। Listen this word. राजा ने कहा. राजा ने कहा। Shadrach, Meshach, Abednego did not say. शेद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं कहा। Why? क्यों? Because they did not see. क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। They did not see the Lord inside the fire. उन्होंने आग के बीच में प्रभु को नहीं देखा, They saw the God of fire inside them. लेकिन उन्होंने अग्नि के ईश्वर को अपने दिल के भीतर देखा। Hello?
We don't want a God inside our fire. We want a God who is a fire inside us. हम ऐसे ईश्वर को नहीं चाहते जो आग में हमारे संग हो, लेकिन मैं ऐसे ईश्वर को चाहते हैं जो आग को भीतर रखकर हमें बचाने वाला हो। Who is a God who is a fire inside us. जो कौन है वो आग जो हमारे भीतर है। See, now listen to me. In the old covenant, पुराने वाचा में the Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, come to Horeb. मूसा पर्वत के ऊपर होरे I पर्वत am पर आ। waiting for you. मैं तेरे इंतजार में हूँ, Come. आजा। Moses was और running. मूसा वहां पर दौड़ रहा था। When he came to Horeb, जब वो होरे पर्वत पर आया, अरे वो he saw God. उसने परमेश्वर को देखा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? God appeared to Moses in Horeb परमेश्वर होरे पर मूसा को प्रकट हुआ। and gave him a hope. प्रभु ने वहां प्रकट होकर उसको एक आशा दी। प्रकट होकर आशा दी, उसको आशा दी. उसको एक आशा That दी। is important. उसको, he gave hope to Moses. उसने मूसा को आशा दी, But for the new covenant believers, लेकिन नए नियम के विश्वासियों को Colossians 1:26, the Bible says, कुलुसियों 1:26 में लिखा है, Christ, the hope of glory, is in me. मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे भीतर में है। महिमा के आशा किधर है? हमारे भीतर, स्वर्ग में नहीं है, मेरे अंदर है. मेरे अंदर है। Amen. Don't search for a God inside your problem. देखिए, इस समस्या के बीच में प्रभु को मत ढूंढिए, Find that God inside you. आप अपने भीतर परमेश्वर को ढूंढिए। Hallelujah. 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 See, that's what in the old covenant God appeared to Moses in the Horeb हम देखते हैं होरे पर्वत पर पुराने नियम में प्रभु मूसा पर प्रकट हुआ and gave him the hope. और प्रभु ने उसको आशा दी। But for the new covenant लेकिन believers, नए नियम के विश्वासियों के लिए Jesus, amen, manifested in me यीशु मसीह मुझ में प्रकट हुआ and made me a hope. और मुझे उसने एक आशा बना दिया। आप कौन है? आप कौन है? दूसरों के लिए आशा है. आप दूसरों के लिए आशा हैं। Come on, look at your neighbor and say, you are a आशा. आप अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, आप आशा हैं। मेरे लिए आशा नहीं है, brother. Don't say that I don't have आशा. You are an आशा for others. आप ये मत बोलिए कि आपके पास आशा नहीं है, आप दूसरों की आशा हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The reason is कारण है we are fearfully and wonderfully made by the Lord. क्योंकि प्रभु ने हमें भय के साथ और भक्ति के साथ हमें बच्चा बनाया है। See, when God decided to make the birds, जब परमेश्वर ने पक्षियों को बनाने की सोची, where did he look? उसने कहाँ देखा? Everybody look at me. Where he looked? जब प्रभु ने पक्षियों को बनाने की सोची, उसने कहाँ देखा? He looked at the sky. उसने आकाश की तरफ He said, देखा let birds be created. और उसने कहा कि पक्षी हो जाएं। When he decided to make the animals, जब उसने जानवरों को बनाने के लिए कहा, where did he look? उसने कहाँ देखा? He looked at the sand. उसने पृथ्वी पर देखा, उसने रेत को देखा। Okay, he looked at the earth. उसने रेत को देखा। When he decided to make the fishes, जब उसने मछलियों को बनाने के लिए where did सोचा, he look? उसने कहाँ देखा? He looked at the ocean. उसने समुद्र में देखा। When he wanted the shrubs, the trees to come, और जब वो पेड़ों को चाहता था निकला, the Bible says he looked at the dry land. उसने सूखी भूमि पर देखा। Now listen. अब सुनिए, When God decided to make man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की सोची, where did he look? उसे कहाँ देखा? He looked into himself. उसने अपने आप को देखा। But where are we looking? हम कहाँ God? देख रहे हैं? Where are we looking, God? हम परमेश्वर को कहाँ देख God, रहे हैं? मेरे समस्या में आओ, मेरे दिक्कत में आओ. Got it? We are looking God to come inside of a problem. We are looking God to come inside of a pain. God says, look into yourself. You will see me. हम लोग अपनी समस्याओं में परमेश्वर को देख रहे हैं, अपने दर्द में परमेश्वर को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू अपने आप को देख, तुझ में तू मुझको पाएगा। Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस कहता है, I can do all things through Christ who मैं strengthens मसीह me. यीशु में होकर सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ प्रदान करता Wow, है। सब कुछ कर सकता हूँ. सब कुछ कर Come सकता on, हूँ। open your mouth and say, सब कुछ कर सकता हूँ. खोल कर कहिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पीछे कहिए सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ because क्योंकि Christ in me is the hope of glory. क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है मेरे भीतर वो वास करता है, He is in me. वो मुझ में है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing can stop my movement. मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। Wow.
I serve a limitless God. मैं एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूं जो सीमाहीन है, Because He is in me, क्योंकि वो मुझ में है, I don't have limit. क्योंकि इसलिए मेरे पास भी सीमाएं नहीं है। Amen. आमीन। So what we have to do? हमें क्या करना The है? Lord want you to understand your position, not your condition. देखिए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति से अधिक चाहता है आप अपने औहदे को समझें। God want you to understand your position. परमेश्वर चाहता है आप अपने औहदे को समझें। What is your position? आपका औहदा क्या है? You are the child of God. आप परमेश्वर की संतान Washed हैं। and purchased by the blood of आप Jesus. प्रभु के रक्त के द्वारा You खरीदे are गए a हैं। holy nation. आप पवित्र राज्य हैं। You are a royal priesthood. आप राजकीय याजकों का Redeemed from the darkness to the marvelous light. आपको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के साम्राज्य में प्रवेश किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So what tears should come? फिर आंसू कौन से बहने चाहिए? Joyful tears. आनंद के आंसू। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। See, this is the revelation that we need to carry when you come to the presence of देखिए, God. जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, इस प्रकाशन को थाम के रखिए। Because God looked into Himself when He wanted to create man. जब परमेश्वर मनुष्य को बनाना चाहता था, उसने अपने आप को देखा। And the Bible says बाइबल कहती है, He breathed life. उसने जीवन फूका। See, when you go to a tailor, जब आप दर्जी के पास जाते हैं the tailor will okay. You say I want a shirt for me. और आप दर्जी के पास जाकर कहते हैं भैया मेरे लिए एक शर्ट सिल दो, Do you know what the tailor will do? दर्जी क्या करेगा? Take the measuring tape and measure you. वो टेप निकाल कर आपको नापेगा। आपका After measuring your body only, that person can make a shirt for you. और जब आपकी बॉडी का मेजर ले लेगा, नाप ले लेगा, तब वो आपके लिए शर्ट बना But सकता है। in the history, only one tailor designed cloth without a body is God. आपको पता है पूरे इतिहास में एक ऐसा ही दर्जी है जिसने बिना टेप के कपड़े बनाए हैं, तो वो परमेश्वर के। Tape नहीं, body नहीं. बॉडी Without body. बिना शरीर के, That is बिना शरीर के. बिना शरीर The के। Bible says बाइबल कहती he है, took the sand, उसने रे मिट्टी ली he made the uniform. और उसने वहां पर एक ड्रेस बनाई, Uniform बनाया. यूनिफॉर्म बनाया। The Bible says बाइबल कहती है and God breathed life. उसने एक ढांचा बनाया और उसमें फूंक दिया। And another translation says और एक और अनुवाद कहता है, he breathed himself. और एक अनुवाद में लिखा गया उसने अपने आप को ही उसमें फूंक दिया। Alright. Amen. My son need not go to beauty parlor to become like me. देखिए, मेरे बेटे को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है मेरे जैसा बनने के लिए, He is born of me to become like me. क्योंकि वो मेरे से पैदा हुआ है, इसलिए मेरे जैसा ही होगा। Hey, come on. आप खुश नहीं हैं क्या आपका बच्चा आपके जैसा है? My son need not wait for 25 years to become like me. देखिए, मेरे बेटे को अगले 25 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है मेरे जैसा होने के लिए, He is born of me because, so he has to be like me. क्योंकि वो मुझसे पैदा हुआ है, इसलिए उसको मेरे जैसा होना जरूरी है। The Bible says, बाइबल कहती है you are born of God. आप परमेश्वर से पैदा हुए You हैं, carry the DNA of God. आपके भीतर परमेश्वर You का are वास्तव है, born of the Word. आप वचन से पैदा हुए That हैं। is why in 1 Peter the Bible says you are not born of the corruptible seed, you are born of the incorruptible seed. इसलिए बाइबल कहती है आप नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज से आपने जन्म लिया गया। Hallelujah. हालेलुया। See, 1 Corinthians chapter 15 verse 45 the Bible और says, पहला कुरिन्ती अध्याय 15 उसकी 45वीं आयत में बाइबल कहती है, first Adam became a life-giving spirit. पहला आदम जो है वो जीवन देने वाला प्राणी बना। Amen. And the last Adam, Jesus, became first Adam became a recipient of life, and last Adam, Jesus, became a life-giving spirit. पहला जो आदम था वो जीवन प्राप्त करने वाला बना, लेकिन जो अंतिम आदम था वो जीवन देने वाला बना। First Adam became the recipient of life. पहला आदम जीवन को प्राप्त करने वाला बना। Come, the Bible says, बाइबल कहती है God created Adam. परमेश्वर ने आदम को बनाया, And the Bible says Adam did sin, आदम ने पाप किया went away from the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया। And
Abraham came. अब्राहम आता है। From where he came? कहां से वो आया? He came from the seed of the disobeyed Adam. वो आदम जो अनाज्ञाकारी था उसके बीज से वो आया। The Bible says, बाइबल कहती है there was no man who was blessed like Abraham. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अब्राहम के समान आशीष पाया हो। And after that, उसके बाद Moses came. मूसा आया। Moses stood before the Red Sea, अब देखते हैं कि मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ, stretched his hand. अपने हाथ को उठाता Red है, Sea got divided. लाल समुद्र दो भाग में बट 20 गया। lakhs of people followed that man. 20 लाख लोग बीच में से होकर निकल गए। From where he came? वो कहां से आया? He also came from the seed of the disobeyed Adam. वह अनाज्ञाकारी आदम के बीज से निकल कर आया। Elijah came, एलिया आया, brought the fire from heaven, स्वर्ग से आग नीचे उतारी, killed 450 Baal prophets. 450 से अधिक बाल के देव From नाबियों where को he मारा। came? कहां से वो आया? He also came from the seed of the disobeyed Adam. वह अनाज्ञाकारी आदम के बीज से आया। Elisha came. एलीशा आया, He did double the miracles what Elijah did. एलिया से दुगने चमत्कार उसने किए। And not only that, और उतना ही नहीं, he was buried in some place. एक दिन उसको दफना दिया गया। Some years later, कई सालों के there बाद was a war battle happening. एक बार वहां युद्ध हो रहा था। One soldier died. एक व्यक्ति मर गया। Somebody took the body of that soldier and buried in the same place where Elisha was buried. और उस जवान की देह को लेकर उन्होंने उसी कब्र में मिट्टी दी जहां पर एलीशा को दफनाया था। The Holy Bible says, बाइबल कहती है when the bonds of that man who is dead touched the bonds of Elisha. जिस समय एलीशा की हड्डियों ने उस मरे हुए व्यक्ति को छुआ, The Bible says, बाइबल कहती है he came back to life. वो जिंदा हो गया। Array, we are excited. हम बहुत खुश हैं, We are very, very excited. हम बहुत खुश हैं। But you should know सुनिए इस बात को, from where he came. वो कहां से आया? Elisha also came from the seed of the disobeyed Adam. हम देखते हैं अनाज्ञाकारी आदम से वो निकला था। Array, superb, right? Elijah, Abraham, Moses, so-called every powerful man of God who was being powerfully used in the history in the Bible, all came out of the seed of the disobeyed Adam. हम देखते हैं चाहे एलिया हो, एलीशा हो, मूसा हो, अब्राहम हो, जितने भी सर्व सामर्थी परमेश्वर के जन थे, वे सब की सब आदम से निकले थे जो अनाज्ञाकारी They था। carry an outstanding grace. उनकी जिंदगी के ऊपर एक बड़ा अनुग्रह था। If so, और इतना अगर था तो can you measure the power that you carry? क्या आप उस सामर्थ को नाप सकते हैं जो आपकी जिंदगी में प्रभु ने दिया है? We don't, we are not the result of the first Adam. देखिए, हम पहले आदम का परिणाम नहीं है, We are the result of the last Adam, Jesus. लेकिन हम जो भी कुछ हैं हमारे यीशु मसीह जो आखिरी आदम था उसके कारण है। Wow, hallelujah. Hallelujah. We are from the seed of the last Adam, Jesus. हम उस बीज से हैं जो यीशु मसीह था, आखिरी आदम था। First Adam, पहला आदम, God gave him a sleep. प्रभु ने उसको सुला दिया। What was the result? उसका कारण क्या कारण था? What was the result of it? और वो सोने से फिर क्या उसका परिणाम निकला? परिणाम क्या हुआ? क्या उसका परिणाम हुआ? Eve came out. हवा उसमें से निकल कर आई। In the new covenant, नए नियम में God gave Jesus a sleep inside the tomb. हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को कब्र में सुला दिया। What was the result? उसका परिणाम क्या हुआ? Church. कलीसिया निकल कर आई। Hey, come on. Hello. Amen. हमें We don't understand the power. हम सामर्थ को नहीं समझते। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? समस्या ये समस्या. We are like elephants. हम हाथी बन चुके हैं रो रो के। Elephants are very big, eyes are very small. आप देखिए, हाथी बहुत बड़ा होता है, आंखें छोटी होती हैं। Because of that, इसके कारण one person will sit over the shoulder of Hathi इसीलिए हाथी के ऊपर एक महावत बैठा होता है। and will say, Hathi go there, Hathi will go there. हाथी को जहां वो महावत चाहे मोड़ सकता है। Hathi come here, Hathi will go हाथी there. से कहेगा इधर आ, उसको आना पड़ेगा। क्यों? क्यों? Because the eyes are small. शरीर तो बड़ा है, आंखें छोटी हैं। Because the eyes are small. क्योंकि आंखें उसकी छोटी हैं। Science says, और विज्ञान कहता है, elephant think I am smaller than this man. एलिफेंट हाथी को लगता है जो उस पर बैठा है उससे वो छोटा है। But sometimes this Hathi will go mad. लेकिन कई बार ये हाथी पागल हो जाता है। Do you know what Hathi will do? आपको पता है जब हाथी पागल हो जाता है क्या करता He'll है? shake the shoulder, वो अपने आप को हिलाता है, pull that man down, उस व्यक्ति को नीचे गिराता है and stamp over it. और उसको कुचल देता है। Actually speaking, Hathi is not going wild. और वास्तव में देखा जाए तो हाथी पागल नहीं हुआ That है। time only it got the revelation. और कई बार उसी समय मुझे प्रकाशन मिला। That time only Hathi got the revelation. और हाथी पागल नहीं हुआ है, उसी समय उसको प्रकाशन मिला है। Hello? We have allowed the devil to sit over our shoulder and bite our ears. देखिए, हमने शैतान को अनुमति दी है हमारे कंधे पर बैठे और हमारे कानों को वो खाता है। And we are saying amen for what Satan says. शैतान जो कुछ भी कान में कहता है हम कहते हैं आमीन, समस्या है. आमीन।
प्रॉब्लम है, आमीन सिकनेस है, आमीन डेट है, आमीन। and we are telling Jesus, I have this problem, that problem. Do you know what you have to do? आपको क्या करना है? By the power of the word, परमेश्वर के वचन की सामर्थ से shake your shoulder, अपने कंधे को हिलाइए, pull him down, उसको नीचे लाइए, stamp over him, उसको कुचल and दीजिए, say, I can do all things through Christ who strengthens me. पुकार कर कहिए, मैं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है सब कुछ कर सकता हूं। How many of you say devil is dangerous? आप इससे कितने लोग कहते हैं शैतान खतरनाक है? खतरनाक है और नहीं? चर्च में तो सच बोलिए, कितने लोग कहते हैं शैतान खतरनाक है? खतरनाक है? हाँ। Look at your neighbor and say, Satan खतरनाक नहीं है, आप खतरनाक है। आप अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, शैतान खतरनाक नहीं है, आप ज्यादा खतरनाक है। अरे, look at me. मुझे देखिए, Again, I'm telling you, I will tell from the word. मैं वचन से कह रहा हूं। Seriously, Satan is not खतरनाक. देखिए, शैतान खतरनाक नहीं है, You are खतरनाक to Satan. आप ज्यादा है शैतान से खतरनाक। No, no, no. तो आप शैतान के लिए खतरनाक है, You are dangerous to devil because you have the revelation of Christ. क्योंकि मसीह का प्रकाशन आपकी जिंदगी में है, आप शैतान के लिए खतरा हैं। See? Pray with this revelation. इस प्रकाशन के साथ प्रार्थना करिए, Walk with this revelation. इस प्रकाशन के साथ चलिए, Live with this revelation. इस प्रकाशन के साथ जिंदगी जिए। Devil will salute. शैतान आपके पास आकर आपको सलूट मारेगा। Amen. आमीन। See, when Jesus was born, जब यीशु मसीह पैदा हुआ Herod the king decided to kill every child who is below 2 years. और हेरोद ने यह निर्णय लिया कि 2 साल के नीचे जितने नवजात शिशु हैं क्यों? सबको वो मारेगा। Why? क्यों? Herod is a king. हेरोद तो राजा है, He has the power. उसके पास सामर्थ है। Why should he kill small children? वो छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहा था? Why? क्यों? Do you know what Herod will say? आपको मालूम है हेरोद क्या कहेगा? Even though he is a small boy, he is dangerous. यद्यपि वो छोटा बालक है लेकिन वो खतरनाक है। Because Jesus was born, he became a खतरनाक to Herod. क्योंकि यीशु पैदा हुआ वो हेरोद के लिए खतरा बन गया। So if that Jesus is born, he knew you become dangerous to devil. देखिए, अगर वो यीशु आप में पैदा हुआ है तो आप शैतान के लिए खतरा बन जाते हैं। Simple truth. It is not revelation, it is simple truth. ये तो साधारण सच्चाई है। Amen. When Jesus is born in you, जब यीशु आप में पैदा होता है you become खतरनाक to devil. आप शैतान के लिए खतरा बन जाते हैं। Listen to me. The Bible says, बाइबल कहती है when Moses sent 12 people to the land of Canaan, जब मूसा ने कनान में 12 जासूसों को भेजा, out of the 12 people, 10 people said, we cannot conquer the land. 12 में से 10 कहते गए हम वहां पर जय नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्यों? In Numbers chapter 13, और गिनती अध्याय 13, can somebody read Numbers chapter 13, verse 31? और कोई 13 का 31 पढ़ सकता है? गिनती 13 का 31। When you read, you will know more. Okay. आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। Yeah, 13, 31. 13 का 31, गिनती की किताब 13 अध्याय 31 आयत। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने के लिए शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। Next one. और उन्होंने इजराइलियों के सामने You can read 33, Pastor. या और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश का जिसका वे भेद लेने के लिए गए थे, ये कहकर भी निंदा की, वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और बिनते हुए जितने पुरुष हमने वहां देखे गए वे डील डॉल में बहुत बड़े गए। और फिर हमने वहां पर नपीलों अर्थात नपीली जनजाति आकाशवंशियों को भी देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने listen. हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे समान दिखाई पड़ते हैं। Did you hear that? Now don't look at the Bible, listen to us. देखिए बाइबल, अब मेरे तरफ Pastor, देखिए। once again, that word. हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे दिखाई देते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। Hello? Tell me, did the giant said, you are a grasshopper? देखिए वहां पर जो दानव लोग थे उन्होंने ये कहा तुम टिड्डे हो? नहीं। Who said? किसने कहा? The one who carried the promise of God said, we are like grasshoppers. जो लोग प्रभु के जो वाचा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम उनके सामने टिड्डे समान हैं। You understand where the problem lies? आपको पता है समस्या कहाँ है? Problem is not with your problem is you, within you. आपकी समस्या के पास नहीं है, आपकी समस्या आप खुद है। कई बार आपके समस्या के पास नहीं है। आप खुद समस्या है। You are the problem. आप समस्या I है। am the problem. मैं See, समस्या that हूं। is why out of the 12 people, 10 people said, 12 में से 10 ने कहा,
we cannot conquer the land. हम वहां पर जय नहीं पा When सकते we हैं। saw the giants, जब हमने दानवों को देखा, we are like grasshoppers. उनके सामने हम टिड्डे समान हैं। Chapter 14, अध्याय 14 verse 9. और उसकी 9 पद में See, देखो, out of the 12, two people said, Caleb and Joshua said, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आहा। छाया उन पर से हट गई है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? we are not grasshoppers, हम टिड्डे नहीं हैं, they are bread to us. वो हमारे लिए रोटी हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? We are not grasshoppers, हम टिड्डे नहीं हैं, they are grasshoppers. वो टिड्डे हैं। See the revelation. आप देखिए प्रकाशन। Okay, close the Bible. You are seriously reading the Bible. आप बाइबल अभी बंद कर दीजिए, कई लोग तो सीरियसली पढ़ रहे हैं बाइबल। Come on, इधर देखिए। look at this. Look मेरे at तरफ this. देखिए। You can go home and read. आप घर पे जाके See, बाइबल this is पढ़िएगा। how we need to understand the word of God. इस तरीके से हमें वचन समझने की जरूरत Out है। of the 12 people, 10 people said, we are like grasshoppers. 12 में से 10 कहते हैं कि हम टिड्डी समान हैं। They said, I am a grasshopper. उन्होंने कहा हम टिड्डी समान हैं। I am a grasshopper. मैं टिड्डी हूँ। What happened? क्या हुआ? Giant said, और दानवों ने कहा Are you are a grasshopper तुम only. टिड्डी हो। No, giant said, you are a grasshopper और only. दानवों ने कहा तुम सिर्फ टिड्डी हो। Giants did not say, दानवों ने कुछ नहीं कहा, but the people who carried the promise of God said, we are grasshoppers. जो लोग परमेश्वर के वाचा को लेकर चलने वाले थे वे कहते हैं कि हम टिड्डियों के But समान हैं। when David went to the battlefield, लेकिन जब दाऊद युद्ध भूमि में गया, when he was collecting the stones, जब वो पत्थर इकट्ठे कर रहा था, who said, I am a dog? किसने कहा मैं कुत्ता हूं? Goliath ने कहा. गोलियत ने कहा मैं क्या कुत्ता हूं? Now who understood he's a dog? कौन समझा मैं कुत्ता हूं? When you understand who you are, devil will understand who is he. जब आप ये समझते हैं आप कौन हैं, तब शैतान ये समझ जाता है कि वो कौन है। But our problem is, we are fasting and praying and making devil understand who is he. No और need. हमारी समस्या ये है कि हम उपवास प्रार्थना रख के शैतान को समझाते हैं कि तू कौन है भैया। No. नहीं, Open your inner eyes. अपनी आंखों को खोलिए, Open your inner eyes. अपनी आंतरिक आंखों को Understand खोलिए। who you are. आप इस बात को समझिए कि आप कौन You हैं। are dangerous to devil. आप शैतान के लिए खतरा हैं। Amen. आमीन। See, Esther 5:9. इस्तेर की किताब 5:9। Haman, he got the treaty signed by the king हम देखते हैं वो राजा से राज आज्ञा हामान साइन करवाता है, हस्ताक्षर करवाता है, to kill all the Jewish people. ताकि सारे पृथ्वी पर रहने वाले यहूदियों को मरवा दे। And he was so happy. वो बहुत खुश था। When he was coming out, जब वो बाहर आया, everybody fell down, posted before him and worshipped him. हर व्यक्ति उसके सामने गिरकर उसको दंडवत करता But the था। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है there was a man who was sitting near the king's gate. एक व्यक्ति था जो राजभवन के गेट पर बैठा करता The था। Bible clearly says two things. बाइबल उसके बारे में 2 बात कहती He है। neither moved nor stood. बाइबल उसके बारे में कहती है ना ही वो अपनी जगह से हिलता था और खड़ा होता था। You know what happened? आपको पता क्या हुआ? Haman, the prime minister, could not sleep in the night. हामान रात में सो नहीं पाया। Did you understand? आप समझे? Entire kingdom fell before him and worshipped him. सारा साम्राज्य हामान के सामने दंडवत करता, उसकी आराधना करता है। But this man लेकिन मोर्दकाई जो है, who was sitting near the sheep gate, वह जो king's gate, वो राजा के गेट के बाहर जो बैठता है, the Bible says he did not move nor stood up. बाइबल कहती है ना ही वो हिला ना खड़ा हुआ। Haman could not sleep in the night. और इस बात को देखकर हामान को नींद नहीं आई। Why? क्यों? Haman, हामान, why are you worried about him? भाई तू सो क्यों नहीं रहा? Do you know what Haman will say? आपको पता हामान क्या कहेगा? Arey, even if he sit, अगर वो बैठा है, even if he stand, अगर वो खड़ा हो, that old man is dangerous. वो व्यक्ति खतरा है भैया। But what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? Oh, problem है Pastor ji. Understand who are you? आप इस बात को समझिए आप कौन हैं। See, many times we don't understand our position. कई बार हम अपने ओहदे को नहीं समझते हैं। You need to understand this secret. आपको इस रहस्य को जानने की जरूरत है। God is not hiding things from us. He is hiding things for us. देखिए परमेश्वर हमसे चीजें नहीं छुपाता, लेकिन वो हमारे लिए चीजों को छुपाता है। Did you hear that? आप समझे? हमारे लिए. Say that. मेरे लिए. मेरे लिए।
God is not hiding things from us, परमेश्वर चीजों को हमसे नहीं छुपाता, but He is hiding things for us. लेकिन वो चीजों को हमारे लिए छुपाता है। When I come back after the ministry, जब मैं सेवकाई से लौट कर आता हूँ, in the beginning times I used to bring some chocolates for my son. जब मैं लौट कर आता था उन दिनों में बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर So आता one था। day after my Amritsar meeting, एक बार मैं अमृतसर में प्रचार करके लौटा, he called me and said, "Daddy, you should bring chocolate." और वो मेरा बेटा मुझसे कहता, पापा जब लौट कर आना तो चॉकलेट जरूर I लाना। said, "Okay." मैंने कहा ठीक है, So I reached home. और मैं घर So पहुंचा, I decided not to carry it in my hand, put it inside my bag. और मैंने सोचा कि इस बार मैं चॉकलेट हाथ में नहीं रखूंगा, मैं बैग में डाल He दूंगा। came as usually, opened the door, वो दौड़ कर आया, दरवाजा खोला, and he looked at my hands. मेरे हाथ उसने देखे, No chocolate. कुछ नहीं He said, है। "Daddy, where is chocolate?" वो कहता, पापा चॉकलेट कहाँ है? I said, "I forgot. I did not तब मैंने buy." कहा, भैया मैं लाना भूल गया। He did not do anything. He came and hugged me and he went. वो मेरे पास आया, मेरे को आकर गले लगाता चला गया, He went to his mom and said, "Daddy did not buy the chocolate." और तब वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी पापा इस बार चॉकलेट लेके नहीं आए I हैं। went inside my room. मैं अपने रूम में I गया, took the chocolate and put it inside the shelf. मैंने चॉकलेट निकाल के अलमारी में रख दी, I came to the living room. I was reading the paper. और मैं अपने रूम में आकर पेपर पढ़ रहा He था, came to me and asked, "Daddy, seriously, you did not bring?" और वो फिर दौड़कर मेरे पास आकर कहता, पापा सच बताओ चॉकलेट नहीं I लाए क्या? said, "No." मैंने कहा नहीं लाया Then हूँ, he went inside my room, और तब वो मेरे रूम में गया, opened my bag. मेरे बैग को खोला, He said, "Seriously, you did not bring?" और तब वो कहता, पापा सच बोलो। I said, "Yes." मैंने कहा नहीं, And I was acting as if I am reading the newspaper. और आपको पता है मैं तो एक्टिंग कर रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने And I की, was seeing what he is doing. मैं ये देख रहा था वो क्या करता है। Again, he went inside. वो फिर अंदर गया, He opened all the cupboards उसने सारी अलमारी खगाल and मारी, he found the chocolate. उसको चॉकलेट मिल He गई, took the chocolate. वो चॉकलेट लेकर He आया, came to me and मेरे said, पास आकर "I कहता, found it." मुझे मिल गई। Now listen to me. आप सुनिए, I said, "Dad, will I beat him?" अब आप बोलिए मैं बाप होने के नाते उसको मारूंगा? No. नहीं, What I will do? मैं क्या करूंगा? I will be happy that my son found it. मैं इस बात से खुश हो जाऊंगा कि मेरे बेटे को मिल गया है, This is what the Heavenly Father looking at. और इसी बात को स्वर्ग के पिता करता है। God is not hiding things from us. God is hiding things for us. परमेश्वर हमसे चीजें नहीं छुपाता, हमारे लिए चीजों को छुपा कर रखता है। Through the power of the word, you open the treasure. You walk into authority. आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ से खजाना खोलते गए और पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते गए। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and say, "I am dangerous to devil." आप अपने मुंह खोलकर कहिए, मैं शैतान के लिए खतरा हूं। जोर से बोलिए ना। Hallelujah. हालेलुया। In Acts chapter 12, प्रेरितों काम किताब अध्याय you 12। know why I am saying all these examples? आपको पता मैं ये सारे उदाहरण क्यों दे So रहा हूं? that it will not go away from your मैं mind. इसलिए उदाहरण ज्यादा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग से हटे ना पाए। Peter was in the jail. पतरस जेल में था, Ordinary fisherman. एक साधारण मछुआरा, Ordinary evangelist. एक साधारण प्रचारक। Do you know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? He was inside the fourth inner cell. बाइबल कहती है वो चौथे पहरे के भीतर था। According to the Roman culture, every cell is being protected or safeguarded by 4 soldiers. और रोमी सैनिकों के अनुसार हर जो कैद खाना है वो 4 सैनिकों के द्वारा संरक्षण किया जाता So है। 4 into 4, 16 soldiers. 4 4 4 गुना 4 16। And the Bible says बाइबल कहती है, Peter was sleeping in the midst of the 2 soldiers. अब बाइबल ये भी कहती है कि पतरस 2 सैनिकों के बीच में सो रहा So था। totally how many soldiers? अब कितने हो गए हैं? 18. 18। Arre, I have a question to the king. अब मैं राजा से पूछूंगा, आतंकवादी ना ये ये क्या आतंकवादी है? he is not having bomb, ये इसके पास बम भी नहीं है, not having AK-47, उसके पास बंदूक भी नहीं है। ordinary evangelist, साधारण प्रचारक he is sleeping. सो रहा है भैया। Why are you worried? आप चिंतित क्यों Why हो? did you put him inside इतने 18 soldiers? सारे जेल में क्यों रखा है? Do you know what the king will say? आपको पता किंग क्या कहेगा? Even though he is sleeping, he is dangerous. राजा तो यही कहेगा, भैया ये सो रहा है लेकिन फिर भी खतरनाक है। You understand? आप समझे? Even if you sleep, आप सोते समय भी, even if you laugh, आप हंसते समय भी, even if you smile, आप मुस्कुराते समय even भी, if you move, आप हिलते समय even भी, if you get up, आप खड़े होते समय भी, devil know you are. शैतान आपसे डरता है। Somebody shout a big hallelujah. हालेलुया! Wow. Amen. Amen. Because we are royal priesthood. क्योंकि हम राज के पदधारियों का समाज हैं। The Bible says again in John chapter 3 verse 7. यूहन्ना अध्याय 3 के 7 में लिखा है, 1
You know, nobody know from where the wind comes, where it goes. और बाइबल कहती है कोई नहीं जानता कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ बहती है। Nobody know from where it comes and where it goes. कहाँ से हवा आती है और कहाँ की ओर बहती है But कोई नहीं when जानता। it moves, it shows the evidence. जब वो बहती है तो अपने चिन्ह को प्रकट करती है। The Bible says, बाइबल कहती है one who is born again is like that. जो व्यक्ति नया जन्म पाया है वो उस समान है। किसके समान है? किसके समान है? हवा के समान है. उस हवा के समान है। Yesterday we heard, कल हमने सुना था don't talk about आंधी. आंधी के बारे में बात मत करिएगा। क्यों? क्यों? You are आंधी. आप आंधी हैं। I didn't say, Bible says. मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही आप है। किसके समान है? आप किसके समान हैं? I didn't say that. Bible says if you are born again, बाइबल कहती है यदि आप नया जन्म पाए you हो, are born again like a wind. आप आंधी के समान है। Somebody is looking at me as if I'm saying something from somewhere. और कुछ तो ऐसे देखकर कह रहे हैं कि कहाँ की बात कर रहे हैं पास्टर जी आप? John chapter 3 verse 7 and 8. यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 7 और 8 आयत। किसके समान है? किसके समान है? Come on, look at your neighbor and say, आप आंधी के समान है. आप अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए आप आंधी के समान हैं। Bible never say that if you are born again you will be affected by the wind. बाइबल ये नहीं कहती कि अगर आप नया जन्म पाए हुए हैं तो आंधी से आप प्रभावित होंगे। The Bible says बाइबल कहती है you are born again to be a wind. बाइबल कहती है आप नया जन्म पाए हो और आप एक आंधी हो। Hallelujah. हालेलुया। So when आंधी comes, जब आंधी आती when you है, see the building, जब आप बिल्डिंग देखते हैं आंधी will not say the Lord there is a building, please help me. और तब आंधी आकर ये नहीं कहेगी प्रभु जी वहां एक बिल्डिंग है आप मेरी मदद करिए। The आंधी will push the building down. आंधी उस इमारत को गिरा देगी Because nothing is permitted to block the movement of the wind. क्योंकि कोई भी ऐसी बात आंधी को रोक नहीं सकती है बहने से। Oh, hallelujah. See what all things we learned. हम क्या सीख रहे हैं आज? We are a wind. हम आंधी हैं, We are tufan. हम तूफान हैं, We are dangerous to devil. हम शैतान के लिए We खतरा are है, powerful. हम सामर्थी हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are more than a conqueror. हम विजय से बढ़कर गए। See, that is why in John chapter 7 verse 37 the Bible says, इसलिए यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 7 उसके 37वें पद में लिखा है on the last day of the feast, पर्व के अंतिम दिन Jesus stood before the temple यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हुआ and said, और उसने पुकार कर if you कहा are thirsty, come to me. यदि तुम प्यासे हो मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ Out of the people who believe shall flow the rivers of living water. और विश्वास करने वालों के भीतर से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। क्या निकलेगी? क्या बह निकलेंगी? नदियां। Listen, नदी नहीं, नदियां, plural. Got it? Listen. एक वचन नहीं, बहुवचन। एक नदी नहीं, नदियां। Do you know what is the speciality of river? आपको पता है नदी की विशेषता क्या है? Rivers will not reverse. नदी की जो विशेषता ये है वो आगे की तरफ बहती है, पीछे बहती नहीं है। Hey, come on. Have you ever seen a river reversing? कभी आपने देखा क्या उल्टी गंगा बहते हुए? Will a river say, oh my God, I cannot go. Mountain is there, let me go behind. और कभी इस तरीके से नदी कहती है पहाड़ सामने हैं इसलिए मैं सामने नहीं बहूंगी, मैं No. जहां से ही लौट जाऊंगी। नहीं, River will only move forward. नदी आगे की तरफ बहती है। What the river will say? नदी क्या कहेगी? I don't have a reverse gear. मेरे पास पीछे जाने वाला गियर नहीं है। Come on, look at your neighbor and say, I don't have a reverse gear. आप अपने बड़े उसी में जो बैठे हैं ना उनको देखकर बोलिए मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ, Reverse gear नहीं है. मेरे पीछे वाला रिवर्स गियर नहीं है। Ah, when the devil say you will be a failure, जब शैतान कहता है तू हार जाएगा smile at him and say, और उसको मुस्कुरा कर कहिए sorry sir, माफी चाहूंगा श्रीमान जी, no reverse gear. पीछे रिवर्स गियर है ही नहीं मेरे पास Manufacturing defect. और मेरे को ऐसे ही बनाया गया है। Ah. See, one day I was sitting in the German airport. एक दिन मैं जर्मनी में एयरपोर्ट पे बैठा हुआ I था, was waiting for my flight to मैं come. अपनी फ्लाइट के लिए इंतजार So कर after रहा some था। time my flight came. कुछ देर के बाद मेरी फ्लाइट आई, It was parked in a place. एक जगह पर उसको पार्क किया गया। In a wrong place actually. मेरी जो फ्लाइट थी उसको गलत जगह पार्क किया So I गया। was just looking at it. मैं उसको देख रहा था Immediately one small lorry came. और तब एक छोटा सा ट्रक आया It came and attached to the back side of the aircraft और वो पीछे जाकर उसको जोड़ दिया जहाज के and started pulling it behind. और उसको पीछे खींचने Arey, लगा। I was thinking, what is this? मैं बोला ये क्या है? A flight which can take 700 passengers एक फ्लाइट जिसमें 700 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, doesn't have a reverse gear. क्या पीछे लौटने वाला गियर नहीं है? Have you ever thought that? क्या आपने सोचा?
flight has no reverse gear. फ्लाइट में पीछे जाने वाला गियर नहीं है। Till that day I didn't know. उस दिन तक मुझे मालूम नहीं था। Auto rickshaw has a reverse gear. ऑटो में है रिवर्स गियर, Car has. कार में है, Truck has. ट्रक में है, Even the ship has. यहाँ तक जहाजों में है। But no reverse gear for the flight. हवाई जहाज में कोई पीछे जाने वाला गियर नहीं है। क्यों? क्यों? Do you know what the Lord told me? प्रभु ने मुझसे क्या कहा? One which is designed to fly over the continents has no reverse gear. जिसे ये ताकत दी गई है कि वो समुद्र के और घाटियों के ऊपर से उड़े, उसको पीछे लौटने वाला गियर नहीं है। Oh, somebody. Why you don't have a reverse gear? आपके पास रिवर्स गियर क्यों नहीं है? You are not called to go behind. You are called to fly high. Fly high like an eagle. आपको पीछे जाने के लिए नहीं बुलाया, आपको आगे उड़ने के लिए बुलाया गया, आपको आगे उखाब की नाई उड़ने के लिए If बुलाया the गया। devil look at you and say, I will fail your ministry. शैतान आपको देखकर कहेगा मैं तुझे हरा दूंगा। No. नहीं। I don't have a reverse gear. मेरे पास रिवर्स गियर I नहीं will है। move forward. मैं आगे बढ़ूंगा। When the devil says, और शैतान I will कहेगा, destroy your family. मैं तेरे परिवार को खत्म Look कर at the दूंगा। dirty devil and say, शैतान को देखकर I कहिए, know the word. मुझे वचन मालूम है, I move मैं forward. आगे जाऊंगा। Hallelujah. My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, what your tears cannot do, your position in Christ will do for you. जो आपके आंसू नहीं कर सकते, वो आपका ओहदा मसीह यीशु में जो है वो कर सकता है। I am a royal priesthood. मैं राज के पदधारी एक I समाज am हूँ। born of God. मैं परमेश्वर का जन्म I हूँ। am born to reign. मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See, Christian life is all about confessions. देखिए मसीह जीवन अंगीकार का जीवन है। To become a born again believer, we confess our sin. For a born again believer, we confess our faith. देखिए नया जन्म पाने के लिए हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और उससे उद्धार पाने के लिए और नया विश्वासी बनने के लिए मसीह यीशु को अंगीकार करते हैं। Amen. No. To become a born again believer, we confess our sin. और नया जन्म पाने के लिए विश्वासी बनने के लिए हम अपने पापों का अंगीकार But करते हैं। for a born again believer, और एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए what we have to do, we have to confess our faith always. और हमें क्या करने की जरूरत है? हर दिन हमें अपने विश्वास का अंगीकार करने की जरूरत है। What you have to say? आपको क्या कहना I है? am the child of God. मैं मसीह का संतान हूँ, I am blessed in Jesus. मैं यीशु में आशीष पाया हूँ। What is my price? मेरा Price. मूल्य क्या है? What is your value? आपका मूल्य क्या है? Yeah, one day I was preaching like that. एक दिन मैं ऐसे प्रचार कर रहा था, Our value is the blood of Jesus. हमारा मूल्य यीशु का रक्त है। After preaching, when I came to my room, जब मैं प्रचार के बाद अपने रूम में आया, one day that day the Lord told me, उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, you said your value is the blood. तूने कहा तेरा मूल्य रक्त है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Your value is only my blood. You say your value is my blood. That means, okay, the blood value is only you. और जो है तू मेरे कहता है कि मैं प्रभु के रक्त का मूल्य हूँ, क्या मेरा उतना ही मूल्य है रक्त का सा? Do you know what the Lord told me? आपको पता प्रभु ने क्या कहा? Not that is the right thing. वो सही बात नहीं है। You are overpaid to become the child of God. तेरे लिए मैंने दाम देकर, अधिक दाम देकर, Adhik dam. Oh, come on. Understand? You are being overpaid to become my child. तुझे संतान बनाने के लिए मैंने अधिक मूल्य चुकाया है। What does it mean? इसका मतलब क्या Just है? imagine I'm liable to give dear pastor 50,000 rupees. मान लीजिए कि ये मुझे 50,000 रुपए देने जा रहे हैं You know, I'm liable to give him because I took 50,000 rupees from him. और ये खुश हैं इस बात के लिए क्योंकि इन्होंने मुझसे 50,000 लिया है। I said, Pastor, give me 50,000 rupees. I'll give you 1 month. और तब उन्होंने कहा कि पास्टर जी मुझे 50,000 रुपए दीजिए, एक महीने के बाद लौटा दूंगा। But I have a salary only 10,000 अब rupees. मेरे पास 10,000 ही मेरी तनख्वाह है। Next month, अगले महीने I said, 1 more month you give me. पास्टर एक और महीने दे दीजिए, I'll give you 5,000 rupees extra. मैं आपको 5,000 रुपए He और said, okay, no दूंगा। problem. उन्होंने कहा ठीक है। 2 months, 3 months, 4 months, 5 months went off. 3 महीने 4 महीने 5 महीने बीत Now गए। interest itself is 25,000 extra. अब जो उसका ब्याज है वो 25,000 Not 25,000 हो able गया to है। give him back. अब उसको देना है So I वापस। decided to go to Amritsar. और तब मैंने सोचा अमृतसर जाऊंगा। And he came to Amritsar. वे अमृतसर आए, I ran from there मैं वहां से भाग गया। because I'm not able to pay him back. अब मैं इनको ढूंढते हुए अमृतसर आए, ये वहां से भाग गए हैं। Now it is almost 2 lakh rupees. अब 2 लाख हो चुका है। 3 years went off. 3 साल हो गए। If I hear this pastor is coming to Punjab, I will run from here to Kerala. जैसे ही इनको मालूम पड़ता है पास्टर साहब पंजाब में है, मैं केरल भाग जाता हूँ। I
live in fear. मैं डर में जी रहा I हूँ, don't know how to repay my debt. मुझे नहीं मालूम कैसे इनका पैसा लौटाना One है। day, एक दिन my friend came to know about my situation. मेरा एक मित्र मेरी परिस्थिति को जानने He did पाता, not meet me. वो मुझसे कभी He नहीं मिला, came and met the pastor directly. वो आकर पास्टर साहब से सीधे तौर पर Tell मिलते me, हैं। pastor, how much my friend owe you? पास्टर जी बताइए मेरे मित्र को कितना देना है? He is supposed to give me 2 lakhs. 2 लाख देना था, Okay, I'm giving you 20 lakhs. मैं आपको 20 लाख दे रहा हूँ, Don't trouble him again. अब मेरे दोस्त को छूना नहीं। Now listen to me. अब सुनिए, It is overpaid. अब इनको ज्यादा दिया If है। I do not know the truth, अगर मुझे सच नहीं मालूम, if I hear pastor is coming, अगर मुझे सच नहीं मालूम और मैंने सुना पास्टर जी आ रहे I हैं, will go to Kerala, Tamil Nadu, all the और states. मैं केरला तमिलनाडु से भागता ही रहूंगा, But the moment I understand the truth, लेकिन जब मैं सच्चाई को जान लूंगा, I'm already overpaid. मैंने अधिक दे दिया है। Do you know how I will walk? आपको मालूम मैं कैसे I will चलूंगा? go and stand with him and say, come on, let's have a cup of coffee. और तब मैं आके जाकर कहूंगा आओ मिलकर चाय पीते हैं, Because of me, you got 20 lakhs. मेरे कारण आपको 20 लाख मिला है। Hey, come on. The Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, my son, you are overpaid to become the मेरे child. बेटे मैंने तेरे लिए अधिक मूल्य चुकाया है, To make me a royal priesthood, मुझे याजकीय पदधारी बनाने के लिए I'm being overpaid. मेरे लिए अधिक मूल्य चुकाया गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why the Bible says we are not redeemed by corruptible things like gold or silver, but by the precious blood of Jesus. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है Hallelujah. आपको मुझे बचाने के लिए नाशहीन चीजों को नहीं दिया गया, सोना और चांदी से आपका मेरा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन यीशु के पावन रक्त के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, look at your neighbor and say, you are powerful. आप अपने पड़ोसी को देखकर कहिए आप सामर्थी हैं, सामर्थी है. आप सामर्थी हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। See, we should understand the moment we are rooted in the word of God, जिस समय हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हैं, amen, we begin to reign in life. हम जीवन में हम जय पाना शुरू करते हैं। When Apostle Paul was bitten by the snake viper in the land of Malta, हम देखते हैं माल्टो में पौलुस को एक सांप डस लेता है। amen, who cried? कौन रोया? पौलुस ने रोया और सांप रोया? पौलुस रोया या सांप देखकर रोया? सांप रोया. सांप रोया। After biting Paul, सांप is crying. सांप रो रहा है पौलुस को काट के, Sir, I'm sorry, I bit a wrong person. और वो कह रहा है मैंने गलत आदमी को काट लिया। Your problem should say, come on, I have गलत आदमी को काट लिया. Your problem should say from today, आज से आपकी समस्या आपको देखकर कहे I have bit a wrong person. मैंने गलत आदमी को काटने की कोशिश करी। Wow! Come on, give the Lord a mighty hand. Do you know, when viper bit Apostle Paul, जब वो सांप आकर पौलुस को काटता है, you know what Apostle Paul did? पौलुस ने क्या किया? Shook it off. उसने झटक दिया। He did not even ask God, what should I do? वो प्रभु से रोकर प्रार्थना नहीं करता मैं क्या करूं। God gave me the viper, let me carry the viper with me. He didn't say that. He उसने shook ये it नहीं कहा प्रभु ने सांप दिया अब मैं इसको लेकर चलूंगा। off. You know what happened? आपको पता क्या हुआ? Some years back, I went to Malta Island for preaching. और मैं माल्टा आइलैंड में इसी जगह पर प्रचार के लिए गया। And I found मैंने देखा in that land, serpent, snake cannot survive. और उस जगह पर सांप जिंदा रह नहीं सकते हैं। क्यों? क्यों? Years back, one person shook it off. That's एक why. व्यक्ति काफी साल पहले आके झटक कर चला गया। That generation could not live in the land. अब वो सांप की पीढ़ियां वहां पर रह नहीं सकती हैं। Can you understand how dangerous you are? क्या आप जानते हैं आप कितने खतरनाक हैं? But what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? 21 days I should pass, viper bit me. मुझे तो सांप ने काट लिया है, 21 दिन अब उपवास करके रोता रहूंगा। Viper is very happy. सांप बहुत खुश है, He doesn't know the truth. उसको सच्चाई नहीं मालूम, But from today, लेकिन आज से we लेकर have to say, हमें बोलना है I know the truth set me free. मुझे सच्चाई पता है और सच्चाई ने मुझे आजाद कर I दिया। am a royal priesthood, मैं राज के पदधारी व्यक्ति हूँ, called to reign in life. मैं जय पाने के लिए बनाया गया हूँ। Actually, I had a question to that Saab. उस सांप से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। Saab,
सांप, Why did you bite Apostle Paul? आपने प्रेरित पौलुस को क्यों काटा? You are already living in near the place where there is fire. आप वहां पर आराम से रह रहे थे जहां पर आग थी, You are already living in the place where there was fire. जहां पर आग थी आप तो वहां आराम से रह रहे So थे। why did you come out of the bundle of stick Apostle Paul carried? पौलुस जो लकड़ी का गट्ठा उठाकर था उसमें से बाहर क्यों निकले? Do you know what Saul will say? आपको पता है सांप क्या कहेगा? Array, the fire inside Paul is greater than the fire that is burning और outside. सांप ये कहेगा जो आग पौलुस के भीतर है ना वो ज्यादा खतरनाक है जो बाहर जल रही है। Array, come on, give the Lord a hand. The fire inside you is greater than every fire outside you. आपके भीतर जो आग है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी है। Come on, जो बाहर somebody जल sound रही a big है। hallelujah. हालेलुया। The Lord inside you is greater than every problem that you face in your life. जो प्रभु आपके भीतर है वो बड़ा है हर समस्या से बढ़कर। We are worried about Goliath. हम गोलियत के बारे में चिंतित We हैं। should say, हमें कहना है God inside me is greater than the Goliath. मेरे भीतर जो प्रभु है वो गोलियत से बड़ा है। So I am the real Goliath. इसका मतलब है वो गोलियत नहीं, मैं वास्तविक गोलियत हूँ। I am a giant slayer. मैं दानवों का वध करने वाला I हूँ। am a giant slayer. मैं दानवों का वध करने वाला हूँ। See, that is why when David came before Goliath, इसलिए जब दाऊद गोलियत के सामने आया, Saul the king said, शाऊल ने कहा, "Hey, tell me, are you experienced in fighting with giants?" और तब वो कहता है कि तेरे को दानवों से लड़ने के लिए तेरे पास अनुभव Sir, है? लड़ने के लिए अनुभव नहीं है. लड़ने के लिए अनुभव नहीं I'm है, only experienced in killing. मुझे मारने का अनुभव है। Did you hear the statement? आप सुने? I didn't say. David said, दाऊद कहता है लड़ने के लिए अनुभव नहीं है. लड़ने का अनुभव नहीं है, Only killing. सिर्फ मारने का अनुभव है। What talk? क्या बोले हम इसको? King Saul was asking, "What did you kill?" शाऊल पूछता क्या मारा? 1 week back I killed one bear. 1 month back I killed one lion. मैंने एक हफ्ता पहले एक भालू को मारा, उससे एक हफ्ता पहले एक सिंह को मारा। That was a practice. This is live. और वो तो मैंने प्रैक्टिस करके मैं आया हूं, अब मैं वास्तव खेलने वाला हूं। We are worried about what will happen in India. हम भारत को देख सोच सोच के परेशान हैं। Christians will have problem. वो मसीहों के लिए समस्या, अरे आप खतरनाक है. आप ज्यादा खतरनाक हैं। We are really in Gujarat in 2011. 2011 गुजरात में I was ministering. मैं सेवा कर रहा था। I don't know whether I have shared last time. I don't have teeth. मेरे पास दांत नहीं है, All my upper layer teeth are duplicate. मेरे ऊपर के सारे दांत नकली हैं। All my here from 12, all the 12 teeth are duplicate. मेरे सामने के 12 दांत ऊपर के नकली I हैं। was hit with gun. मुझे बंदूक की मुट्ठ से मारा I गया। was preaching in Gujarat. मैं गुजरात में प्रचार कर रहा They था came and hit me twice. One this side and one this side. और किसी ने आकर मुझे बंदूक की मुट्ठ से 2 बार इधर उधर मारा। Only 12 teeth fell. सिर्फ 12 दांत बाहर आ The गए, spirit nobody could touch. लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। क्यों? क्यों? I am dangerous. मैं खतरनाक हूँ। Even if no teeth, I am खतरनाक. अरे दांत रहे ना रहे फिर भी मैं खतरनाक हूँ। You should know you are powerful. आपको मालूम होना चाहिए आप शक्तिशाली हैं। That is why Joseph said, इसलिए यूसुफ ने कहा, "You take the chair. आप कुर्सी ले लो। Pharaoh, you take the chair. फिरौन आप कुर्सी ले लो, You be in the chair. आप कुर्सी पे बैठे रहो। Me, the praying Joseph, will reign the nation." मैं प्रार्थना करने वाला यूसुफ इस देश को मैं चला लूंगा। Do you know what is going to happen in India? आपको पता भारत में क्या होगा? The Bible says, बाइबल कहती during है the time of Moses, मूसा के समय Moses went and stood before Pharaoh. मूसा फिरौन के सामने खड़ा The हुआ। Lord have sent me. प्रभु ने मुझे भेजा है, Pharaoh said, "Show me the sign." तू मुझे चिन्ह दिखा। He put the staff down. वो अपनी लाठी नीचे करता He है, turned into snake. लाठी सांप में बदल गई। Oh, only this much. इतना ही? See, I have more magicians. मेरे पास ज्यादा जादूगर हैं, They will come and do more than this. वो उससे ज्यादा करेंगे। They came and turned their sick also to snake. हम देखते हैं उसके जादूगरों की लाठी भी सांप में बदल गई। This is going to happen in India. ये भारत में होने पर है। But do you know what Moses, the snake of Moses did? आपको पता है मूसा के सांप ने क्या किया? It swallowed every other snake. उसने बाकी सांपों को निगल लिया। This is the season where public demonstration of the power of the kingdom of God is going to manifest in the nation of India. समय आ चुका है भारत देश के भीतर परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ का प्रकटीकरण लोग देखने जा Are रहे हैं। you ready for public demonstration of the kingdom of God? क्या आप लोगों के सामने परमेश्वर के राज्य का प्रकटीकरण देने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready? कितने लोग तैयार How हैं? many of you are ready? कितने लोग तैयार How हैं? many of you say that yes, I am ready for that? आप कितने लोग कहने के लिए तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। I love Elijah. मुझे एलिया बहुत पसंद है। No, Elijah, 3.5 years he was inside that, cave.
3.5 साल तक गुफा में चुपचाप बैठा रहा। And after the 3.5 years, he came and stood in Mount Carmel. 3.5 साल के बाद करमेल की चोटी पर खड़ा हो गया। And he said, "Okay, let's decide. उसे कहा आओ हम निर्णय लें। Okay, we are going to come to a conclusion saying only the Lord who bring answer through fire is the real God." और एलिया कहने लगा आओ हम एक कंक्लूजन पर आ जाएं, निर्णय पर आ जाएं, जिसका प्रभु स्वर्ग से आग भेजेगा उसका प्रभु सच्चा है। And everybody said, "Yes, that's the right word." सबने कहा ठीक है। Now you answer me a question. अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, How come Baal prophets agreed to this challenge? बुरे याजक इस बात के लिए कैसे तैयार हो गए? क्यों? क्यों तैयार Why हो गए? the Baal prophets agreed to do this challenge with Elijah? क्यों बाल के नबी एलिया के साथ इस चुनौती के लिए तैयार हो गए? क्यों? क्यों? Because they know क्योंकि वो जानते हैं some magic we will do and bring the fire. कुछ ना कुछ जादू टोना करके तो आग गिरा लेंगे Last हम लोग। 3.5 years we were doing the same thing. 3.5 साल से हम लोग यहीं पर तो कर रहे थे। But do you know what Elijah did? आपको पता है एलिया ने क्या किया? Okay, you were doing last 3.5 years. 3.5 साल से तुम कर रहे हो, That was your time. वो आपका समय But था, this is my time. लेकिन ये मेरा समय है। Even if you pour petrol, there will be no fire. मुझे पता है पेट्रोल डाल दो, उंडेल दो, तब भी आग नहीं लगेगी। Whatever you do, nothing will happen. कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, Because क्योंकि I am a season changer. मुझे पता है कैसे समय को बदलना है। I am a season मैं changer. समयों को बदलने वाला हूँ। I not only open heaven, I can close the work of the devil. मैं ना केवल स्वर्ग खोल सकता हूँ, लेकिन मैं शैतान के काम को बंद भी कर सकता How हूँ। many of you are ready for it? आप में से कितने लोग तैयार हैं? See, in India, भारत में this is the season where public demonstrations are going to happen. ये वो समय है जब जन समूहों के सामने प्रगटीकरण किया जाएगा। An urgency for the churches are going to emerge very fast in India. और हम देखते हैं कलीसिया को बहुत ही जल्दी भारत देश के भीतर उठ खड़े होना See, होगा। don't take this word lightly. मैं जो कहता हूं उसको साधारण तौर पर मत लीजिए। One pastor cannot do anything. एक पासवान कुछ नहीं कर सकता। Every believer has to rise up as powerful servants of God. हर एक विश्वासी को एक सामर्थी सेवक के रूप में उठकर खड़ा होना है। Every children of God has to rise up and prove the power of the kingdom. हर एक परमेश्वर की संतान को उठकर खड़े होकर परमेश्वर की सामर्थ को स्थापित करने की The जरूरत days है। are going to be very near in your workplace, in your business section, in your schools, colleges, where you are going to rise up and challenge the powers of darkness. और ऐसा समय आने जा रहा है आपके स्कूल में जहां आप काम करते गए, जिन लोगों के बीच में आप रहते गए, खड़े होकर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने In का the समय। marketplace, और मार्केट की जगह में when you go to buy sabji, जब आप बाजार में सब्जी लेने no जाएं, sabji buying will happen. वहां पर सब्जी सिर्फ खरीदेंगे नहीं, Demons will begin to manifest. जब आप मंडी में सब्जी लेने जाएंगे दुष्ट आत्मा निकल कर भाग Such a जाएंगे। powerful season is going to emerge. एक सामर्थी समय आने जा रहा Are है। you ready? आप तैयार हैं? तैयार है? तैयार हैं? How many of you are ready for it? आप में से कितने लोग तैयार हैं? Open your mouth and say, I am a season changer. बोलिए मैं समयों को बदलने वाला हूँ। This morning we are going to pray. Such a powerful anointing is going to take over. आज सुबह के समय सामर्थी आपके ऊपर अभिषेक उतरने जा How many रहा of you है। say, I want such an anointing कितने लोग कहते हैं कि मुझे ये सामर्थ to चाहिए, demonstrate the power of the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य की सामर्थ प्रकट करने के लिए अभिषेक चाहिए। Come on, rise up your feet. खड़े हो जाएं। We are going to pray right now हम प्रार्थना करने जा रहे for हैं। a supernatural intervention of the Lord upon our life. हम चाहते हैं परमेश्वर अलौकिक आशीष हम पर उठे ले।